बीजेपी के बहुत लीडर्स हैं जिनने जान के नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा करने के लिए ये बात उनको वो असाइनमेंट दी गई थी। बीजेपी को हमारी मदद करनी होती तो वो ये बात करके हमें नुकसान नहीं पहुंचा। बड़े वसूख से ये कहता हूँ, जो बीजेपी के लीडर्स हैं जो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ़ करते हुए कल तक थके, फारूक साहब में कायद नज़र आता, अली मोहम्मद सागर साहब में सीनियर लीडर नज़र आता। बीजेपी का कश्मीर में कौन क्या बेस है कि वो किसी की सपोर्ट करे। हमारी तारीफ़ की। इट वॉज़ अ वेरी वेल कंसीव्ड प्लॉट टू डिस्ट्रॉय अस एंड डैमेज द आर्टिकल दैट वाज एब्रोगेटेड। इट इज़ अ वुंड इन आवर हार्ट। जी, हमारे साथ अपनी पार्टी से वाबस्ता रखने वाले जुनैद मत्तू, सीधे चलते हैं जुनैद मत्तू की ओर। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि जब पार्लियामेंट्री इंतखाब हो गए थे तो बहुत सारे ऐसे बीजेपी वर्कर्स ने अपनी पार्टी को वोट दिया। लोगों के दिल कैसे आप जीत पाओगे? एक जो टैग लगा हुआ है अपनी किन पार्टी बीजेपी पर। वर्कर्स ने हमें वोट दिया? मंजर आम पे अगर हम बात करेंगे उस टाइम पे सबों ने बोला है कि जो अपनी पार्टी है वो बीजेपी की पार्टी है, हम दोनों ही एक साथ ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। बीजेपी को हमारी मदद करनी होती तो वो ये बात करके हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। बीजेपी के बहुत लीडर्स हैं जिनने जान के नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा करने के लिए ये बात कही, और मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ, जो बीजेपी के लीडर्स हैं जो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ़ करते हुए कल तक थकते नहीं थे, जिनको फारूक साहब में कायद नज़र आता था, अली मोहम्मद सागर साहब में सीनियर लीडर नज़र आता था, जो उनने हमारी तारीफ़ की। इट वॉज़ अ वेरी वेल कंसीव्ड प्लॉट टू डिस्ट्रॉय अस एंड डैमेज अस। उनको वो असाइनमेंट दी गई थी। बहुत सारे लीडर्स ने ये जानबूझ के ये गलत बात, ये झूठ मंजर आम पे डाला, और उसके जो नताइज हैं वो हमने देखे। और बीजेपी का कश्मीर में कौन क्या बेस है कि वो किसी की सपोर्ट करें। बट मुझे लगता है एक वेल कंसीव्ड कंस्पिरेसी थी हमारे खिलाफ, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। क्या अपनी पार्टी इलेक्शंस के लिए तैयार है? क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाएगा दिग्गज नेता अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, दूसरा बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए। कैसे आप दोनों चीज़ों को देख हर एक पा रहे हैं? पार्टी इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार रहती है किसी हद तक। देखना है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। देखते हैं क्या नताइज। कितनी सीट्स पे आपको लगता है कि अपनी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? अगेन ये यू कांट कमिट योर सेल्फ टू अ नंबर। ये लोगों तक है। अगर मैं कोई नंबर बोलूं तो मेरा तकब्बुर होगा, या मेरी नादानी होगी। ये लोग जो हैं वो सरदार हैं इस पूरे जमहूरी निज़ाम के, और वही इसका फ़ैसला करेंगे। जो आज मंशूर अपनी पार्टी ने मंजर आम पे रखा है, क्या लगता है कि अगर कल को अपनी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, कि ये सब जो उसमें पॉइंट्स है वो कल को अपनी पार्टी वादे करेगी, या अदर पार्टीज़ की तरफ, जैसे अपनी पार्टी बोलते कि 70 सालों से दूसरी पार्टीज़ ने नहीं किया है, क्या आपको लगता है ऑन पेपर्स ही रहेंगे कि ग्राउंड में भी ये वादे फुलफिल किए जाएंगे? नियत खलूस के साथ इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जिन वादों को हमने अपने आप को आज वादा बंद जिन पे किया है, अपने मंशूर पे, हम उन वादों पे पूरा खरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। 370 की बात करेंगे, लेकिन मंशूर में कहीं दूर दूर तक 370 की बात नहीं आई है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए 370 का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने, अगर आपको याद होगा, उमर साहब ने बजाते खुद कहा कि द लास्ट होप ऑफ रेस्टोरेशन इज़ विद द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एब्रोगेशन को बरकरार रखा और अपहोल्ड किया। उसके बाद उन्हीं ने कहा कि दिस इज़ अ लॉस, अब इसके बाद हम जद्दोजहद करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो पता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में उन्हें अभी भी ऑटोनॉमी की दरख्वास्त की है। जब उन्हें 2/3 मेजॉरिटी से ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया तो उस वक्त क्या हुआ? दैट वाज थ्रोन इन द डस्टबिन, और उसके एवज़ फिर उनको एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स का जो है पोस्ट मिला बीजेपी की गवर्नमेंट में। सो हमारा मानना सही है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ मांगी हैं इन आर हम्बल कैपेसिटी, दैट जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को 371 की प्रोटेक्शन है, हमें भी 371 की प्रोटेक्शन दिया जाए। दैट डज़ नॉट मीन कि व्हाट हैपेंड एंड द आर्टिकल दैट वाज एब्रोगेटेड is not a wound in our hearts. It is a wound in our hearts. It was the darkest day in the life of every Kashmiri, every resident of Jammu and Kashmir and Ladakh as well. But what is the practical resolution? अगर सेंटिमेंटल एक्सप्लॉयटेशन से हमारी ज़िंदगी बेहतर होती तो बहुत पहले बेहतर हो गई होती। गृह मंत्री का बार बार ये कहना, दावा करना कि असेंबली इलेक्शन से पहले वो स्टेटहुड वापस करेंगे, कहाँ तक आपको लगता है, क्योंकि चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, तो कहाँ तक वो वादे फुलफिल आपको नज़र आते हुए दिख रहे हैं? अपनी हमारी तो डिमांड ये है कि स्टेटहुड के बाद इलेक्शन होना चाहिए, जब चीफ मिनिस्टर और असेंबली के पास पावर्स नहीं है। पहली जद्दोजहद तो ये रहेगी कि उनका वक़ार जो इंस्टीट्यूशंस का है बहाल हो। वी विल कीप डिमांडिंग स्टेटहुड, वी विल कीप डिमांडिंग द रेस्टोरेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये हमारे साथ थे जुनैद मोतोर। इनका यही कहना है, अगर गृह मंत्री का दावा था कि स्टेटहुड चुनाव से पहले आएंगे तो उसके लिए भी हम कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं और करेंगे भी, कि चाहे वो चुनाव से पहले स्टेटहुड की बात हो या चुनाव के बाद स्टेटहुड की बात हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आजरा महराज को दीजिए श्रीनगर से इजाज़त।